और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ है। कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जब पुलिस को सूचना मिली, जानकारी मिली, जब पुलिस तलाशी करने पहुंची तो वहां पर हैरान पुलिस हो गई, क्योंकि यहां पर आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ। 5 AK-47 राइफल और 9 मैगजीन यहां पर बरामद हुए। एक ग्रेनेड और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान हथियार बरामद हुए। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में हुई थी ये तलाशी। सुरक्षा बलों को जब आतंकियों के ठिकाने की सूचना मिली तब तलाशी अभियान चलाया गया तो राइफल, मैगजीन, गोला बारूद, काफी कुछ यहां पर बरामद हुआ है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ये घटना हुई है, किस तरह से पुलिस को जानकारी मिली और अब क्या कुछ उसके बारे में जानकारी निकल कर आ रही है? क्या यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यहाँ पर समर्थन हासिल था? किस तरह से इन्होंने यहाँ पर अपना ठिकाना बनाया? देखिए, ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्हें आतंकी मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। कल इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि केरन सेक्टर जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ता है, वहां पे एक हाइड आउट है और जैसे ही वो तलाशी कर रहे थे, तलाशी के दौरान आपने बिल्कुल सही कहा, 5 AK राइफल, 9 मैगजीन, कई ग्रेनेड और भारी मात्रा में जो है एमुनिशन बरामद हुआ है। इससे साफ ये होता है कि लगता है कि कोई ग्रुप जो है वहां पे ये हथियार जो है स्मगल किया गया, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का इलाका है और लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई करने का उनके प्रोग्राम था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है इस समय सुरक्षा बलों के लिए। क्योंकि ये जो इलाका है, अक्सर यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की जाती है। कई बार यहाँ से ग्रुप्स क्रॉस करते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो ये हथियार को स्मगल पहले कर देते हैं, उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है और उस हथियार का इस्तेमाल करता है। और बिल्कुल आपकी बात भी सही है कि स्थानीय निवासियों का भी हाथ हो सकता है, कुछ लोग उनको मदद भी करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जो है मदद करते हैं। यही वजह है कि लगातार ओवरग्राउंड वर्कर पे शिकंजा कसा जा रहा है। अक्सर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि मुझे पीस यहाँ पे मैनेज नहीं करनी है, एस्टेब्लिश करनी है। यानी एस्टेब्लिश पीस करने के लिए आपको ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से डिसमेंटल करना होगा। लेकिन फिलहाल यह कामयाबी है, जहां ओवरग्राउंड नेटवर्क काम करता है वहीं लोकल जो स्थानीय निवासी हैं इंफॉर्मेशन भी सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहां से आतंक का सफाया हो, क्योंकि अमन व अमान जो है लोगों के बेहतरी के लिए बहुत ही जरूरी है। यही एक वजह कि बहुत सारी टाइम आपने देखा होगा कि एनकाउंटर हो रहा है, इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये स्थानीय निवासी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। और इसमें भी लगता है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी सुरक्षा बलों को, जो लगता है स्थानीय निवासियों की तरफ से मिली है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उन्होंने वहां पे ऑपरेशन किया और फाइनली ये हाइड आउट बस्ट किया है। बिल्कुल प्रदीप, आपने ठीक कहा कि स्थानीय लोग भी अब यहाँ पर परेशान हो चुके हैं और कई बार उनको डरा धमकाकर आतंकी इस तरह के ठिकानों में अपने हथियार छिपाने की कोशिश करते हैं, उनको ब्लैकमेल करके, उनको हथियारों का डर दिखाकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।